कवीणां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरे अभावात् अनामिका सात्वती बभूव। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थ अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत जो इस नाटक के नायक हैं तथा नायिका शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कथा समुपलब्ध होती है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में महाकवि कालिदास ने मुद्रिका के द्वारा उसका बोध कराया है। इसकी नाटकीयता, इसके सुंदर कथोपकथन, इसके काव्य सौंदर्य से भरी उपमाएं और स्थान स्थान पर प्रयुक्त हुई समायोचित सूक्तियां और इन सब से बढ़कर विविध प्रसंगों की ध्वन्यात्मकता इतनी अद्भुत है कि इन दृष्टियों से देखने पर संस्कृत के भी अन्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से टक्कर नहीं ले सकते। फिर अन्य भाषाओं का तो कहना ही क्या। यही बात अभिज्ञान शाकुंतलम को अन्य सभी काव्य रचनाओं में श्रेष्ठ बनाती है। मौलिक न होने पर भी मौलिक। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा वस्तु मौलिक नहीं चुनी। ये जो कथा वस्तु है, ये महाभारत का आदि पर्व से ली गई है। वैसे ये कथा पद्म पुराण में भी शकुंतला की कथा मिलती है और वह महाभारत की अपेक्षा शकुंतला की कथा के अधिक निकट है। इस कारण एक विद्वान हुए विदेशी विंटरनिटिच की कथा पद्म पुराण से ली गई है, परंतु विद्वानों का कथन है कि पद्म पुराण का यह भाग शकुंतला की रचना के बाद लिखा और बाद में प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। महाभारत की कथा में दुर्वासा के श्राप का उल्लेख नहीं है। महाभारत के जो दुष्यंत से ठीक उल्टा नहीं तो बहुत अधिक भिन्न है। यानी महाभारत की जो कथा है उसमें ऋषि दुर्वासा का जो चतुर्थ अंक में जिस कारण से शकुंतला को दुष्यंत विस्मृत होकर उसको भूल जाते हैं, जहां पर ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार न करने पर ऋषि उसको अपने किसी प्रिय जन को भूल जाने का श्राप दे देते हैं। ये कथा महाभारत की कथा में समुपलब्ध नहीं है। महाभारत की कथा शकुंतला, महाभारत की जो शकुंतला भी कालिदास की शकुंतला की भांति सलज्ज नहीं है। वह दुष्यंत को और विश्वामित्र और मेनका के संबंध के फलस्वरूप हुए अपने जन्म की कथा स्वयं अपने मुंह से ही सुनाती है। महाभारत में दुष्यंत शकुंतला के रूप पर मुग्ध होकर शकुंतला से गांधर्व विवाह की प्रार्थना करते हैं, जिस पर शकुंतला कहती है कि मैं विवाह इस शर्त पर कर सकती हूँ कि राज्य सिंहासन पर मेरे पुत्र को ही मिले। दुष्यंत उस समय तो यह स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपनी राजधानी में लौटकर जानबूझकर लज्जावश शकुंतला को ग्रहण नहीं करते। कालिदास ने इस प्रकार अपरिष्कृत रूप में प्राप्त हुई कथा को अपनी कल्पना से अद्भुत रूप में निखार दिया है। दुर्वासा के श्राप की कल्पना करके उन्होंने दुष्यंत के चरित्र को ऊंचा उठाया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो दुष्यंत के चरित्र की
उज्ज्वलता को उल्लेखित करने के लिए महाकवि कालिदास ने अपने इस नाटक में दुर्वासा के श्राप की एक अनोखी ही परंपरा को इसमें विकसित कर दुष्यंत और शकुंतला के चरित्र को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है। कालिदास की शकुंतला भी अभिजात्य सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने सारी कथा का निर्वाह, भावों का चित्रण इत्यादि जिस ढंग से किया है वह मौलिक और अपूर्व है। हम किसकी कथा को देखते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी थी, जो भारत के सुप्रसिद्ध राजा भरत की माता और मेनका अप्सरा की कन्या थी। महाभारत में लिखा है कि शकुंतला का जन्म मेनका अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जो इसे वन में छोड़कर चली गई थी। वन में शकुंत, जो पशु पक्षियों को कहते हैं शकुंत, तो वन में शकुंत यानी पक्षियों आदि ने हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा की थी, इसी से इसका नाम शकुंतला पड़ा। जो शकुंत जो शब्द है वो पक्षियों का पर्यायवाची है, इस कारण से शकुंतला का नाम शकुंतला इन पक्षियों के कारण ही शकुंतला पड़ा। वन में इसे महर्षि कण्व उठा लाए और अपने आश्रम में रखकर कन्या के समान इसका पालन पोषण किया। एक बार महाराज दुष्यंत अपने कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने निकले और घूमते फिरते महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, इससे युवती शकुंतला ने ही राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार किया। उसी अप्सरा पर दोनों में प्रेम और फिर गांधर्व विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद राजा दुष्यंत वहां से अपने राज्य को चले गए। महर्षि कण्व जब लौट कर आए तब यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हो गया। शकुंतला उस समय गर्भवती हो चुकी थी। समय पाकर उसके गर्भ से बहुत ही बलवान और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। कहते हैं भारतवर्ष का नाम भरत के नाम पर ही भारत पड़ा। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपने पुत्र को लेकर महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंची, परंतु शकुंतला के बीच में दुर्वासा ऋषि का श्राप मिल चुका था। राजा ने इसे बिल्कुल नहीं पहचाना और स्पष्ट कह दिया, न तो मैं तुम्हें जानता हूँ, न ही मैं तुम्हें अपने यहाँ आश्रय दे सकता हूँ। परंतु इसी अवसर पर एक आकाशवाणी हुई, जिससे राजा को विदित हुआ कि यह मेरी ही पत्नी है और यह मेरा ही पुत्र है। उन्होंने कण्व मुनि के आश्रम में ही सभी बातें श्रवण हो आई और उन्होंने शकुंतला को अपनी प्रधान रानी बनाकर अपने यहाँ रख लिया। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनेक मार्मिक प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। एक उस समय जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन होता है, दूसरा उस समय जब कण्व शकुंतला को अपने आश्रम से पति गृह के लिए विदा करते हैं। उस समय तो स्वयं ऋषि कहते हैं कि मेरे जैसे ऋषि को अपनी पालित कन्या में यह मोह है, तो जिनकी औरस पुत्रियां पति गृह के लिए विदा होती है, उस समय क्या स्थिति होती है। कहने का तात्पर्य है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, वह चतुर्थ अंक बड़ा ही अनुगमनात्मक अंक है और उस अंक में 4 श्लोकों का जो वैशिष्ट्य है, जिनका हम अध्ययन करेंगे। उन्हीं श्लोकों के अंतर्गत महर्षि कण्व जब शकुंतला को अपने पति गृह के लिए प्रेषित करते हैं तो वे बड़े ही दुखी हो जाते हैं और अपने अभिभावों को व्यक्त करते हैं। चतुर्थ अंक में शकुंतला पति गृह के लिए गमन करती है। उसी के संदर्भ में महर्षि कण्व अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परिकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकाकम प्रत्यर्पितन्यास इव अंतरात्मा। तीसरा प्रसंग है शकुंतला की दुष्यंत की सभा में उपस्थित होना और दुष्यंत को उसको पहचानने से इनकार करना। चौथा प्रसंग है उस समय का जब मछुआरे को प्राप्त दुष्यंत के नाम वाली अंगूठी उसको दिखाई जाती है। और पांचवा प्रसंग मारीच महर्षि के आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का। ध्वन्यात्मक संकेत। शकुंतला में कालिदास का सबसे बड़ा चमत्कार उसके ध्वन्यात्मक संकेतों में है। इसमें कवि को विलक्षण
सफलता यह मिली कि उसने कहीं भी कोई भी वस्तु निष्प्रयोजन नहीं कही। कोई भी पात्र, कोई भी कथोपकथन, कोई भी घटना, कोई भी प्राकृतिक दृश्य निष्प्रयोजन नहीं है। सभी घटनाएं या दृश्य आगे आने वाली घटनाओं का संकेत चमत्कारिक रीति से पहले ही दे देते हैं। नाटक के प्रारंभ में ही ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए वन वायु के पाटल की सुगंधि से मिलकर सुगंधित हो उठने और छाया में लेटते ही नींद आने लगने और दिवस का अंत रमणीय होने के द्वारा नाटक की कथा वस्तु की मोटे तौर पर सूचना दे दी गई है, जो क्रमशः पहले शकुंतला और दुष्यंत के मिलन, उसके बाद नींद प्रभाव से शकुंतला को भूल जाने और नाटक का अंत सुखद होने की सूचक है। इसी प्रकार नाटक के प्रारंभिक गीतों में भ्रमरों के द्वारा शीर्ष के पुष्पों को जरा जरा सा चूमने से यह संकेत मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो मिलन अल्पस्थायी होगा। जब राजा धनुष पर बाण चढ़ाए हिरण के पीछे दौड़े जा रहे हैं, तभी कुछ तपस्वी आकर उन्हें रोकते हैं। कहते हैं, महाराज, यह आश्रम का हिरण है, इस पर तीर नहीं चलाना। यहाँ हिरण के अतिरिक्त शकुंतला की और भी संकेत है, जो हिरण के समान ही भोली भाली और हंसाएं हैं। कहाँ तो हिरणों का अत्यंत चंचल जीवन और कहाँ तुम्हारे वज्र के समान कठोर बाण। इससे भी शकुंतला की असहायता और सरलता तथा राजा की निष्ठुरता का मर्मस्पर्शी संकेत किया गया है। जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कुछ और बढ़ने लगा, तभी नेपथ्य से पुकार सुनाई पड़ती है, तपस्वियों, आश्रम के प्राणियों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, शिकारी राजा दुष्यंत यहाँ आया हुआ है। इसमें भी दुष्यंत के हाथों से शकुंतला की रक्षा की ओर संकेत किया गया है। प्रतीत होता है, परंतु यह संकेत किसी के भी कान में सुनाई नहीं दिया। शकुंतला को किसी ने नहीं बचाया। इससे स्थिति की करुणाजनकता और अधिक बढ़ जाती है। चौथे अंक के प्रारंभिक भाग में कण्व के शिष्य ने प्रभात का वर्णन करते हुए सुख दुख के निरंतर साथ लगे रहने का तथा प्रिय के वियोग में स्त्रियों के असहनीय दुख का जो उल्लेख किया है, वह दुष्यंत द्वारा शकुंतला का परित्याग किए जाने के लिए पहले से ही पृष्ठभूमि भी बना देता है। पांचवें अंक में रानी हंसपदिका का एक गीत गाती है, जिसमें राजा को उनकी मधुर वृत्ति के लिए उल्हाना दिया गया है। दुष्यंत भी यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने हंसपदिका से एक ही बार प्रेम किया है। इसे कवि यह गंभीर संकेत देता है कि भले ही शकुंतला को दुष्यंत ने दुर्वासा के श्राप के कारण भूलकर छोड़ा, परंतु एक बार प्रेम करने के बाद रानियों की उपेक्षा करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अन्य रानियां भी उनकी इसी मधुकर वृत्ति का शिकार थी। हंसपदिका के इस गीत की पृष्ठभूमि में शकुंतला के परित्याग की घटना और भी क्रूर और कठोर जान पड़ती है। इसी प्रकार के ध्वन्यात्मक संकेतों में कालिदास ने 7वें अंक में दुष्यंत, शकुंतला और उसके पुत्र के मिलने के लिए सुखद पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। इंद्र राजा दुष्यंत को अपूर्व सम्मान प्रदान करते हैं। उसके बाद हेमकुंट पर्वत पर प्रजापति के आश्रम में पहुंचते ही महाराज को अनुभव होने लगता है कि जैसे वे अमृत के सरोवर में स्नान कर रहे हो। इस प्रकार के संकेतों के बाद दुष्यंत और शकुंतला का मिलन और भी अधिक मनोहर हो उठता है। काव्य सौंदर्य के संदर्भ में देखें तो जर्मन कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा था, यदि तुम युवा अवस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पर खोजना चाहो जिसमें आत्मा प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो और शांति पाती हो, अर्थात तुम यदि स्वर्ग और मृत्युलोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो, तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता और वो है शाकुंतलम, महान कवि कालिदास की एक अमर रचना। इस प्रकार संस्कृत के विद्वानों में यह श्लोक प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम्। यानी क्या बता रहे हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। यानी काव्य में नाटक रमणीय है और उन नाटकों में भी शकुंतला अधिक रमणीय माना जाता है और शकुंतला में भी उसका चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक में भी उसके 4 श्लोकों का अपना ही बड़ा विशिष्ट है। यानी काव्य के जितने भी प्रकार हैं उनमें नाटक विशेष सौंदर्य होता है।
नाटकों में भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सबसे ऊपर है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम में भी उसका चतुर्थ अंक और इस अंक में भी चौथा श्लोक बहुत ही रमणीय है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटकीयता के साथ साथ काव्य का अंश भी यथेष्ट मात्रा में है। इसमें श्रृंगार मुख्य रस है और उसके संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों का परिपाक सुंदर रूप में हुआ है। इसके अतिरिक्त हास्य, वीर तथा करुण रस की भी ज्यादा अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। स्थान स्थान पर सुंदर और मनोहारी उत्प्रेक्षाएं न केवल पाठक को चमत्कृत कर देती है किंतु अभिष्ट भाव की तीव्रता को बढ़ाने में ही सहायक होती है। सारे नाटक में कालिदास ने अपनी उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का उपयोग कहीं भी केवल अलंकार प्रदर्शन के लिए नहीं किया, अपितु प्रत्येक स्थान पर उनकी उपमा या उत्प्रेक्षा अर्थ की अभिव्यक्ति को रसपूर्ण बनाने में सहायक हुई है। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। शाकुंतलम में भी उनकी उपमा चुनने की शक्ति भली भांति प्रकट हुई है। शकुंतला के विषय में एक जगह राजा दुष्यंत कहते हैं कि वह ऐसा फूल है जिसे किसी ने नहीं सूंघा है, ऐसा नव पल्लव है जिस पर किसी के नखों की खरोंच नहीं लगी है, ऐसा रत्न है जिसमें किसी ने छेद नहीं किया है और ऐसा मधु है जिसका स्वाद किसी ने नहीं लिया है। इन उपमाओं के द्वारा शकुंतला के अनुपम सौंदर्य की एक अनोखी झलक हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इसी प्रकार 5वें अंक में दुष्यंत शकुंतला का परित्याग करते हुए कहते हैं, हे तपस्विनी, क्या तुम वैसे ही अपने कुल को कलंकित करना और मुझे पतित करना चाहती हो, जैसे तट को तोड़कर बहने वाली नदी तट के वृक्ष को तो गिराती है और अपने जल को भी मलिन कर देती है। यहाँ शकुंतला की तट को तोड़कर बहने वाली नदी से दी गई उपमा राजा के मनोभाव को व्यक्त करने में विशेष रूप से सहायक होती है। इसी प्रकार जब कण्व के शिष्य शकुंतला को लेकर दुष्यंत के पास पहुंचते हैं तो दुष्यंत की दृष्टि उन तपस्वियों के बीच में शकुंतला के ऊपर जाकर पड़ती है। वह शकुंतला के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन करके कवि ने उनके मुख से केवल इतना कहला दिया है कि इन तपस्वियों को बीच में वह घूंघट वाली सुंदर स्त्री कौन है जो पीले पत्तों के बीच में नई कपोल के समान दिखाई पड़ रही है। इस छोटी सी उपमा ने पीले पत्ते और कपोल की सदस्यता के द्वारा शकुंतला के सौंदर्य का पूरा ही चित्रांकन कर दिया है। इसी प्रकार सर्वदमन को देखकर दुष्यंत कहते हैं कि यह प्रतापी बालक उस अग्नि के स्फुलिंग की भांति प्रतीत होता है जो धधकती आग बनने के लिए ईंधन की राह देखता है। इस उपमा से कालिदास ने न केवल बालक की तेजस्विता प्रकट कर दी बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि यह बालक बड़ा होकर महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार की मनोहर उपमाओं के अनेक उदाहरण शाकुंतलम में से दिए जा सकते हैं, क्योंकि शाकुंतलम में 180 उपमाएं प्रयुक्त हुई है और उनमें से सभी एक से बढ़कर एक हैं। यह ठीक है, उपमा के चुनाव में कालिदास को विशेष कुशलता प्राप्त थी और यह भी ठीक है कि उनकी सुंदर उपमाएं अन्य कवि रचनाओं में बड़ी दुर्लभ होती है। क्योंकि एक श्लोक भी हमने पढ़ा है जो हमारे साहित्य में समुपलब्ध होता है और कहा जाता है कि महाकवि कालिदास उपमा चित्रण में अन्य सभी कवियों से अलौकिक उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है। श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्वयं मागे सन्ति त्रयो गुणा। यानी उपमा के चुनाव में कालिदास को विशेष कुशलता प्राप्त थी और यह भी ठीक है कि उनकी सुंदर उपमाएं अन्य कवियों की रचनाओं में दुर्लभ है। फिर भी कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता उपमा कौशल नहीं है। उपमा कौशल तो उनके काव्य कौशल का एक सामान्य सा अंग है। अपने मनोभावों को व्यक्त करने अथवा किसी रस का परिपाक करने अथवा किसी भाव की तीव्र अनुभूति को जगाने की कालिदास अनेक विधाएं जानते हैं। शब्दों का प्रसंगोचित चयन, अभिष्ट भाव के उपयुक्त क्षण का चुनाव और व्यंजना का प्रयोग करके कालिदास ने अपनी शैली को विशेष रमणीय बना दिया है। जहाँ महाकवि कालिदास शकुंतला के सौंदर्य वर्णन पर उतरे हैं, वहाँ उन्होंने केवल उपमा और उत्प्रेक्षाओं द्वारा शकुंतला का रूप चित्रण करके ही संतोष नहीं कर लिया है। पहले तो उन्होंने केवल इतना ही कहलाया है कि यदि तपोवन के निवासियों में इतना रूप है तो समझो कि वन लताओं ने उद्यान की लताओं को मात दे दी है। फिर दुष्यंत के मुख से ही उन्होंने कहलवाया है कि इतनी सुंदर कन्या को आश्रम के
नियम पालन में लगाना ऐसा ही है जैसे नीलकमल की पंखुड़ी से बबूल का पेड़ काटना। उसके बाद कालिदास कहते हैं कि शकुंतला का रूप ऐसा मनोहर है, भले ही उसने, यानी महाकवि कालिदास जो बता रहे हैं, उपमाओं के द्वारा चित्रण कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि शकुंतला का रूप ऐसा मनोहर है, फिर भी उसने वल्कल वस्त्रों को पहना हुआ है, फिर भी उनके सौंदर्य में कुछ कमी नहीं आई, बल्कि वल्कल वस्त्र भी शकुंतला के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सुंदर व्यक्ति को जो कुछ भी पहना दिया जाता है वही उसका आभूषण हो जाता है। उसके बाद राजा शकुंतला की सुकुमार देह की तुलना अनेक प्राकृतिक उपमाओं, फूलों आदि से करते हैं, जिससे उस विलक्षण सौंदर्य का स्वरूप पाठक की आंखों के सामने सचित्रित सा उपलब्ध हो उठता है। उसके बाद उस सौंदर्य की अनुभूति को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए कालिदास एक भ्रमर को लाए हैं, जो शकुंतला के मुख को सुंदर खिला हुआ फूल समझकर उसके ऊपर मंडराने लगता है। इस प्रकार कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य को चित्रित करने के लिए अलंकारों का सहारा उतना नहीं लिया जितना कि व्यंजना शक्ति का, और ये व्यंजना शक्ति ही काव्य की मानी जाती है। इस तरह से आज हमने महाकवि कालिदास के द्वारा संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ अनुपम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। आगे वाली क्लास में नाटक को पढ़ने से पहले हम इस नाटक के नामकरण, नाटक की घटना वस्तु, नाटक के प्रमुख पात्र और महाकवि कालिदास के बारे में भी सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात नाटक का आरंभ किया जाएगा।